संख्या को तो बढ़ाया है, उसकी जो कार्य अवधि है घंटों की उसको भी बढ़ा दिया है। तो ये कार्य जो भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है और कैबिनेट मीटिंग जो मंत्रिमंडलीय समिति होती, मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें एक्साइज पॉलिसी बनती है और उस एक्साइज पॉलिसी के आधार पर ही साल भर सारा एक्साइज का काम होता है। उसमें ये अनुमोदन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने किया हुआ है। ये रिकॉर्ड में है, ये कोई मैं ऐसा नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। ये आप रिकॉर्ड खंगाल के देख लीजिए, मंत्रालय में, महानदी भवन में ये कैबिनेट मीटिंग में ये अनुमोदन किया गया है। और आज यदि भारतीय जनता पार्टी फिर से शासन में आएगी तो इस दिशा में ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। इसलिए मैं डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में ये कार्य हो, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार करतल ध्वनि करके, ताली बजा करके डॉक्टर रमन सिंह का स्वागत करें, अभिनंदन करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं भाइयों और बहनों कि हमने एक निंदा ज्ञापन बनाया हुआ है और निंदा ज्ञापन ये भी एक इनोवेटिव अभिनव प्रयास है जिसमें सभी महिलाओं ने गांव-गांव में जाकर के 15 दिन में इतनी भरी गर्मी में निंदा ज्ञापन बना के वहां पे दस्तखत किया हुआ है। और उस निंदा ज्ञापन में ये लिखा है कि मैं अमुक अमुक पिता या पति अमुक अमुक ग्राम अमुक अमुक विधानसभा क्षेत्र धरसीवां की निवासी हूँ। मैं आपसे एक पीड़ा साझा करना चाहता हूँ। ये देखिए मैं कितना दर्द छिपा हुआ इन शब्दों में, ये सब रखा हुआ है सामने में, 5000 ज्ञापन सामने में रखा हुआ है। देख लीजिए, जो हमारी महिलाओं ने, चाहे वो माता हो, बहन हो, बेटियों हो, दस्तखत करके यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह के लिए एक संदेश भेजा हुआ है जो हम अभी देंगे उनको। उसमें उन्होंने लिखा है, मैं पीड़ा साझा करना चाहता हूँ। शराब की लत से आसपास के समाज को दूषित होते हुए जब मैं देखती हूँ तो एक बेटी, पत्नी और माँ होने के नाते मेरा हृदय भर जाता है। शराब की बिक्री हमारे इलाके में अपने उच्चतम स्तर पर है और हमारे खुशहाल क्षेत्र की सौहार्दता और मर्यादा रोज भंग होते देखी जा सकती है, मानो नरक में जी रहे हों। जब भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने शराबबंदी का वादा अपने घोषणा पत्र में किया था, तब प्रदेश की महिलाओं ने उनकी बातों में आकर उन्हें समर्थन दिया। किंतु भूपेश सरकार कमेटी बनाकर उसे सारे देशों में भ्रमण करा रही है और आज 5 वर्ष पूर्ण होने को है और सरकार ये कहने लगी है कि शराबबंदी संभव नहीं है। यह हमारे लोकतांत्रिक अधिकार का हनन तो है ही, साथ ही हमारी सामाजिक समरसता पर गहरा कुठाराघात भी है जिसे हम नहीं सहने वाले। और मोर छत्तीसगढ़ के बेटा भाई मल्ला शराब के लत में डूबे वाले और हमार बेटी महतारी मन के विश्वास संग धोखा करैया भूपेश बघेल के खिलाफ आवाज उठाए खातिर हमार मांग हृदय के हवय की पूर्ण रूप से शराबबंदी करे जाए। और नीचे में हस्ताक्षर करके ये चिट्ठीला यहाँ डॉक्टर रमन सिंह मर भेजे है। ये चिट्ठीला हमन अही महिला मन ला बुला के सब एक साथ रमन सिंह ला सौंपो और रमन सिंह जी ये चिट्ठीला राज्यपाल महोदय से समय तय करके हम ला बताही और हम ले जा करके राज्यपाल ला देवो। काबर की राज्य शासन के प्रतिनिधि राज्यपाल होते। भारत माता वाहिनी के गठन डॉक्टर रमन सिंह करे इसे और 400 ग्राम पंचायत में भारत माता वाहिनी का गठन हुआ था। और भारत माता वाहिनी के महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के शासन में जहां पर उस समय गठन हुआ था, थाना में जाती थी कि एक कोचिया शराब बेच रहा है करके पुलिस वाले तत्काल कार्रवाई करते थे। उस भारत माता वाहिनी का अता पता नहीं है। तो आप प्रयास तो भूपेश बघेल जी कुछ कर नहीं रहे हो कि ये सामाजिक बुराई को दूर करो, तो आप ये सामाजिक बुराई कैसे होगी? आप करोगे भी नहीं, क्योंकि वहां से पैसा मिलता है। उस शराब की अवैध कमाई से आप कमल गुलाब के फूल की पंखुड़ी सोनिया गांधी की जो बेटी है ना, प्रियंका गांधी, उनके सामने गाड़ी में बिछाते हैं और उसको रोनते हुए वो निकल जाती है। सारे देश में जहां जहां चुनाव हो रहा है, शराब की पैसे से चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। तो आप तो ये तो ईडी और सीडी की डॉक्टर साहब हमेशा बोलते हैं, ये भूपेश बघेल की सरकार ईडी
और सीडी की सरकार है। तो आपको तो इस तरह से अवैध भ्रष्टाचार 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार तो ईडी में सामने आ गया, तो आप ये शराब कैसे बंद करोगे? आपकी नीयत साफ नहीं है। तो आज मैं सबसे पहले यहां पर जो महिलाएं हैं उनको निवेदन करूंगा कि ये जो ज्ञापन हमने बताया है, निंदा ज्ञापन जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, उसको आप समर्थन करते हैं तो अपना एक हाथ उठा करके इसको समर्थन करिए। एक्साइज कमिश्नर के रूप में एक चीफ सेक्रेटरी जो थे, जो मेरा सीआर लिखते थे, सर मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे सीआर में लिखा गया था, क्या लिखा था? यह बड़ी विरोधाभास स्थिति है, पैराडॉक्स है। बहुत मूर्धन्य चीफ सेक्रेटरी थे, बड़े प्रतिष्ठित थे, उन्होंने लिखा था। देवजी पटेल जी को भी ये बात मालूम है कि ये बड़ा विरोधाभास की स्थिति है कि आबकारी विभाग जो शराब की बिक्री करता है और जिसका प्रमुख उद्देश्य ही है कि अधिक से अधिक शुद्ध शराब आम लोगों तक पहुंचाना, ताकि जहरीली शराब से मौत न हो, जैसा भी कुछ दिन पहले जहांगीर जिले में हुआ था। और ऐसे विभाग के मुखिया के रूप में इन्होंने शराब की दुकानें बंद की। ये मेरे ओपनिंग चरित्रावली में लिखा था। ये बड़ी पैराडॉक्स की स्थिति है, ये उन्होंने कहा था। वह एशिया वार्षिक ओपनिंग चरित्रावली जब डॉक्टर रमन सिंह के पास पहुंचा, वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे उत्कृष्ट अधिकारी के रूप में रेखांकित किया था। और ये बात समझने की आवश्यकता है। आज मुझसे कुछ लोगों ने फोन लिया था, उन्होंने कहा था कि भूपेश बघेल जी ये कहते हैं कि शराब बंदी वो नहीं करेंगे क्योंकि लोगों की पीने की आदत पड़ गई है। तो मैंने उनको ये कहा कि जब कांग्रेस का जन घोषणा पत्र बना था 2018 में और शराबबंदी के नाम पर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, तो क्या ये अंतर्ज्ञान उनको नहीं था? और शराबबंदी की घोषणा वचन देकर के वो सत्ता पर आए। हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने, हमारी बेटियों ने उन्हें अपना सहयोग दिया और आज 4.5 साल तक वो सिर्फ कमेटी खेलते रहे। और एक विधायक को, जिन्होंने मंत्री जिनको नहीं बना पाए थे, उनको और उनकी टीम को कह दिया कि पूरे भारतवर्ष में आप घूमते रहो सरकारी खर्चे में और ये नाटक करते रहें कि किस प्रकार से शराबबंदी की जाए। और कई प्रदेशों में ये टीम दौरा करती रही और 3-4 बैठक अभी 4 साल में उनकी मात्र हुई है। और अब जब चुनाव नजदीक में आ गया, तब वो ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग क्योंकि बहुत शराब पीते हैं, इसलिए शराबबंदी किया जाना संभव नहीं है। तो मेरी माताओं, मेरी बहनों और मेरी बेटियों, ये बताइए कि यहाँ पर 35% शराब यदि लोग पीते हैं छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में 35.6% लोग ऐसे हैं जो कि शराबी हैं, लगातार शराब पीते हैं। तो उनकी तो उनको चिंता है, लेकिन 65% जो लोग नहीं पीते हैं उनकी वो चिंता नहीं कर रहे हैं। और भूपेश बघेल जी का ये लक्ष्य है कि बचत जो 65% लोग अभी शराब नहीं पी रहे हैं वो भी शराबी बन जाएं। और जिस दिन 100% लोग छत्तीसगढ़ का शराब पीना शुरू कर देंगे, शायद उस दिन भूपेश बघेल जी ये सोचते हैं कि उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और इसी की वो तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था 15 साल में, यहां पर हम लोगों ने 400 शराब दुकानें बंद की थी। शुरू में जब जोगी जी का शासन समाप्त हुआ, पूरे प्रदेश में 1400 शराब दुकानें थी। देसी और विदेशी शराब दुकानों की संख्या 1400 थी। डॉक्टर साहब ने कहा
कि एकदम से शराब बंद करना संभव नहीं है और इसको धीरे धीरे बंद किया जाए। और इसके लिए एक नया शब्द हम लोगों ने तय किया था, आंशिक मद्य निषेध, पार्शियल प्रोहिबिशन। और इस आधार पर कि जो छोटे छोटे गांव पहले 200, 400, 300 की जनसंख्या आबादी वाले गांव थे, वहां भी शराब दुकानें होती थी। पहले साल हम लोगों ने तय किया कि 500 की आबादी वाले जो गांव हैं वहां शराब दुकानें बंद करेंगे। दूसरे साल हमने तय किया कि 1000 की आबादी, फिर 1500 की आबादी, और ऐसा करते करते 2500 तक की जनसंख्या वाले जितने गांव हैं वहां शराब की दुकानों को बंद किया गया। ये काम डॉक्टर रमन सिंह ने किया था। ये बात बहुत लोगों को पता नहीं है। कई लोग पत्रकार मुझसे पूछते हैं कि क्या आप शराबबंदी करेंगे? भाई शराबबंदी करेंगे नहीं, हमने किया हुआ है। और ये जो बहानेबाजी ये कर रहे हैं तो मैं कैसे एकदम से शराब बंद कर दूं, उसका ये समाधान है और इसका ये उत्तर है मैं जो दे रहा हूं। ये हमने करके दिखाया है भारतीय जनता पार्टी शासन में। जितने भी सांसद आदर्श गांव थे, जितने भी गौरव ग्राम थे, जितने भी महात्मा गांधी के सत्याग्रह के आंदोलन से संबंधित गांव थे, एक श्रीमान केयूर भूषण जी थे, वो डॉक्टर साहब पास पहुंचे। वो बहुत बड़े गांधीवादी अनुयायी थे और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब जितने भी गांव हैं जहां महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था, उन गांवों की दुकानें बंद कर दें। ये सारी क्राइटेरिया को डॉक्टर साहब ने मुझको बुलाया और तुरंत जो एक्साइज पॉलिसी थी उसमें हमने इस बात को शामिल किया। और ये सारे वर्ग के, चाहे आदर्श गांव हो, चाहे जनसंख्या के आधार पर हो, चाहे सत्याग्रह आंदोलन गांव हो, चाहे गौरव गांव हो, सभी गांवों में शराब की दुकानें बंद हो गई। ऐसी 400 दुकानें शराब की बंद हुई थी पूरे प्रदेश में और इन्होंने एक भी दुकान बंद नहीं किया और ऑनलाइन बिक्री कर रहे हैं। हमारे समय में यह होता था कि शराब की दुकान जब 10 बजे रात के बजाय यदि 10:05 में यदि दुकानें खुली पाई जाती थी तो उनका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाता था। लेकिन अब इन्होंने शराब की दुकानों की संख्या को तो बढ़ाया है, उसकी जो कार्य अवधि